खुद गृह मंत्री तड़ी पार हैं अमित शाह। इनको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था, इनके गुजरात में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। और बिहार में भाजपा ने एक से एक अपराधियों को और माफिया के बेटे को टिकट दिया है। और जो अमित शाह की जो पार्टी है भाजपा, वो अनंत सिंह जैसे माफिया डॉन का मोकामा में समर्थन कर रही है। तो क्या अनंत सिंह से बिहार सुरक्षित हो जाएगा? कि पूरे एनडीए गठबंधन में एक से एक माफिया, एक से एक खूंखार अपराधी बैठे हुए हैं। उनकी जी, पार्टी में ही पहले बहुत दाग है सर। वही ना मैंने कहा है, इसलिए चोर मचाए शोर वाली कहावत मुझे याद आ रही है ना। तो इसलिए क्या कहेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन पर ही गुजरात में खूनी दंगे कराने के गंभीर आरोप हैं। बीबीसी ने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिस पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। नरेंद्र मोदी के गुजरात दंगों में जो हाथ है, उसकी वजह से अमेरिका ने सालों तक उनको वीज़ा नहीं दिया था। तो ये लोग तो खुद दंगाई इस देश की सरकार चला रहे हैं, ये लोग क्या बोलेंगे। बिहार में चुनाव होने में काफी कम समय बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पे आते हैं और सवाल उठाते हैं, राजद पे निशाना साधते हुए कहते हैं कि ओसामा साहब को जो है लालू जी टिकट दिए हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिए तो बिहार कैसे सुरक्षित रहेगा। तो हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। गृह मंत्री सवाल उठा रहे हैं राजद पे कि ऐसे लोग को टिकट दिए हैं कि कैसे बिहार सुरक्षित होगा। अब इस पर तो मुझे वही कहावत याद आती है कि चोर मचाए शोर। खुद गृह मंत्री तड़ी पार हैं अमित शाह। इनको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था, इनके गुजरात में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। और बिहार में भाजपा ने एक से एक अपराधियों को और माफिया के बेटे को टिकट दिया है। मैं दर्शकों को बताऊं, ये बहुत खूंखार अपराधी है बिहार का, सुनील पांडे। दर्शक इसके हाथ में देख रहे हैं AK-47 राइफल है, जो कोई व्यक्ति नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हुआ था तो संजय दत्त कई साल जेल में रह गए थे। ये सुनील पांडे के हाथ में AK-47 प्रतिबंधित राइफल है। ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है, इसको भाजपा में बहुत धूमधाम से शामिल किया गया। और इसका बेटा जो है विशाल प्रशांत नाम है, वो भोजपुर की तरारी सीट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। तो खुद तड़ी पार अमित शाह ने सुनील पांडे जैसे माफिया के बेटे को तराड़ी से टिकट दिया है। तो पहले अपने गिरेबान में देख लें तड़ी पार झांक के। उसके बाद देखिए जो साहेबगंज से टिकट दिया गया है, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से, वो जो राजू कुमार सिंह को भाजपा ने टिकट दिया है। बिहार का वो पर्यटन मंत्री भी हैं। राजू कुमार सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की महिला का खून कर दिया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह की गिरफ्तारी की थी। दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को चार्जशीट किया और अभी दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आरोप गठित हो गए हैं। तो भाजपा ऐसे ऐसे खूनी को अपना उम्मीदवार बना रही है। तो ये, और जो अमित शाह की जो पार्टी है भाजपा, वो अनंत सिंह जैसे माफिया डॉन का मोकामा में समर्थन कर रही है ना। अनंत सिंह जदयू का उम्मीदवार है जो मोकामा से, और भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कर रही है। तो क्या अनंत सिंह से बिहार सुरक्षित हो जाएगा? तो ये सब बातें ये गृह मंत्री को नहीं कहनी चाहिए। इस सब बातों पर पूरा बिहार हंसता है, क्योंकि पूरे एनडीए गठबंधन में एक से एक माफिया, एक से एक खूंखार अपराधी बैठे हुए हैं। उनकी जी, पार्टी में ही पहले बहुत दाग है सर। वही ना मैंने कहा है, इसलिए चोर मचाए शोर वाली कहावत मुझे याद आ रही है ना। तो इसलिए क्या कहेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन पर ही गुजरात में खूनी दंगे कराने के गंभीर आरोप हैं। बीबीसी ने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिस पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। नरेंद्र मोदी के गुजरात दंगों में जो हाथ है, उसकी वजह से अमेरिका ने सालों तक उनको वीज़ा नहीं दिया था। तो ये लोग तो खुद दंगाई इस देश की सरकार चला रहे हैं, ये लोग क्या बोलेंगे। जी, क्या लग रहा है सर, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आई थी बिहार में प्रचार करने के लिए, रेखा गुप्ता, अमित शाह आ रहे हैं और भी योगी जी आए हुए थे। क्या लग रहा है बिहार में इतने लोग क्यों आ रहे हैं। घबराहट है, छटपटाहट है, बौखलाहट है, और क्या है। देखिए ये सत्ता इन लोग के हाथ से फिसल रही है। आप 14 नवंबर की शाम तक देखिएगा, गिनती के बाद सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार में एनडीए का, और पलटू राम का बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा। और बिहार के जो भी नतीजे होंगे, उसका असर सिर्फ बिहार पर ही नहीं होगा, राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। मोदी की सरकार जो केंद्र में, उस पर भी पड़ेगा। इसलिए देखिए बार बार नरेंद्र मोदी भी दौड़ दौड़ के बिहार आते हैं। मैं तो कहता ही हूँ कि कहीं ये लोग गोलघर को ना प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दें। बार बार मोदी जी बिहार आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोग की घबराहट दिखाई दे रही है कि उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है बिहार को जीतने के लिए, है ना। जी,
तो क्या लगता है, मतलब सुफड़ा साफ होने वाला है उन लोग का? हाँ, जो जनता का मैं मूड देख रहा हूँ उससे तो लगता है कि सुपड़ा साफ होने वाला है। पलटू राम सब लोग ऊब गए हैं, कितने साल ये चलाएंगे। ऐसे भी पलटू राम की अब दिमागी हालत ठीक नहीं रही है। कभी वो राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचा देते हैं, कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठा के गमला रख देते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं, कभी कोई अश्लील भाषण दे देते हैं। तो नीतीश कुमार की दिमागी हालत तेज़ी से बिगड़ती जा रही है। तो इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। लेकिन जी। उधर से जो है एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री आ रहे हैं अलग अलग राज्य के सर, और यहाँ पे तेजस्वी तो अकेले पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। राहुल गांधी भी आएंगे, अकेले कैसे पड़ेंगे तेजस्वी? प्रियंका गांधी भी आएंगी। कांग्रेस शासित राज्यों में भी जो मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक से सिद्धरमैया आ जाएंगे, तेलंगाना से रेवंत रेड्डी आ जाएंगे, है ना, हिमाचल प्रदेश के सीएम आ जाएंगे। अकेले पढ़ने की कोई बात नहीं है। तेजस्वी का भी तो इंडिया महागठबंधन है, वो बहुत मजबूत है। तो झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच जाएंगे। टक्कर का मुकाबला होगा यानी एनडीए और इंडिया में? नहीं नहीं, टक्कर का नहीं, एक तरफा मुकाबला है। एकतरफा हाँ, है। महागठबंधन की बहुत प्रचंड जीत होने वाली है, इस पर कोई टक्कर नहीं है। हाँ। जी। लेकिन एकजुटता नहीं दिख रही है सर महागठबंधन में। जहां कांग्रेस के कैंडिडेट है वहां राजद का कैंडिडेट दिया जा रहा है। वो सब देखिए, अभी नामांकन में तो वापस लेने की तारीख जब तक होगी ना, तब तक उसमें से एक उम्मीदवार हट जाएगा। अभी थोड़ी रस्साकशी है, ये होता है जब 10 बर्तन साथ में रहते हैं तो खड़कते हैं, टकराते हैं, ये नेचुरल है। एनडीए में भी वैसा हो रहा है। जेडीयू की सीटों पर पलटू राम ने अपने, सॉरी, लोजपा की सीटों पर पलटू राम ने अपने उम्मीदवार दे दिए। हिलसा की सीट पहले चिराग पासवान के खाते में गई थी, उसको जेडीयू ने छीन लिया। तो ये रस्साकशी गठबंधन में चलती ही रहती है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। मतलब कुछ दिक्कत नहीं है ना महागठबंधन में ना एनडीए में? मैं कोई दिक्कत नहीं देखता हूँ। जी। 14 नवंबर को कौन सीएम बन रहा है सर, क्या लगता है? तेजस्वी यादव। एकदम तेजस्वी यादव, और कोई नाम नहीं? और भी तो लोग हैं। अब लोग तो बहुत हैं, लेकिन 14 नवंबर की शाम तक तेजस्वी यादव के सीएम बनने की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।